शादी की आज पहली रात थी। किंजा डरी सहमी सी परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है। किंजा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना होगी जितनी मेकअप में हो तो बस जान ले लूँगा तुम्हारी। किंजा शरारती सी थी। वो घर में बहुत लाडली थी। पलके उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूँ, बात साफ है। अभी धो लेती हूँ मुँह, अभी ले लें आप मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्माबरदार बीवी हो, किंजा प्यार से बोली। आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में है मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी और मेरा रोना भी। वैसे काशिफ आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होंठों पर हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसा हमसफ़र चाहिए था। किंजा मुंह सा बनाकर बोली, अब मिल गया है, अब क्या फ़ायदा बताने का। किंजा बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे उसकी मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। किंजा कहने लगी, वैसे मुझे हमसफ़र चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज़ का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता, घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती। काशिफ अफसरदा सा हो गया। किंजा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक से हंसकर कहने लगी, मैं मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि आप मेरे हमसफ़र हैं और मैं आपका लिबास। मैं बोलती बहुत कम हूँ, वैसे आपको काशिफ ही कहूँ या एजी सुनते हो। काशिफ कहका लगाकर हंसा। गाल पे चुटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें, कंप्यूटर हो बिल्कुल। किंजा हंसकर कहने लगी, हाँ वैसे घर में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने पुरजोर कहका लगाया। अच्छा बताओ खाने में क्या बना लेती हो। जनाब आप ना ही पूछें तो अच्छा है। काशिफ सवालिया नज़रों से बताओ ना किंजा। किंजा बोली, खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। काशिफ खामोश हो गया। बस फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। किंजा झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज़्ज़ा जो मेरे फेवरेट हैं। काशिफ किंजा की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। किंजा बातें करते करते उदास हो गई। काशिफ मैं पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था कोई बात ना करना, फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसलिए इतनी ज़्यादा बातें कर ली हैं। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखें। काशिफ ने हाथ पर हाथ रखा। किंजा बोली, आप कभी मुझे तलाक ना देना। फिर किंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। काशिफ ने पूछा, और कुछ। काशिफ जी बस तलाक ना देना, चाहे हर रोज़ मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूँगी। पता है मैं पागल सी हूँ। काशिफ ने किंजा के आंसू साफ किए। अरे पागल ऐसी बातें नहीं करते, और अब कभी ऐसी बात ना करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। किंजा बोली, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। काशिफ मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरी खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा आप सो जाओ, किंजा बहुत रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन काशिफ ऑफिस से घर आया। किंजा सो रही थी। किंजा को आवाज़ दी, किंजा उठ जाओ मेरी शहजादी, कुछ बना दो खाने के लिए। किंजा ने करवट बदली। मैं थक गई हूँ। आज काशिफ ने नज़र घुमा कर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। काशिफ खुशी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी किंजा ने घर की सफाई की। ठीक है, आज फिर मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी। किंजा आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। काशिफ बोला, तो चलो फिर रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं खाने के लिए। किंजा करवट बदल कर बोली, आप खुद जाएं और घर ही ले आएं, मैं थक गई हूँ। काशिफ पास आया। अच्छा फिर उठो, मुँह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने। काशिफ ने मुड़कर देखा। जी मेरी शहजादी।
काशिफ पराठे मुफ्त में नहीं मिलते, पर्स तो आप यहीं भूल गए हो। काशिफ हंसने लगा। सॉरी, भूल गया था मेरी शहजादी। कुछ देर बाद काशिफ आया तो दोनों मिलकर डिनर करने लगे। काशिफ बोला, क्या ज़रूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो तुम पागल। किंजा प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा काशिफ, एक काम करो, नेक्स्ट सैलरी पर पूरे घर को पेंट करवा दो। काशिफ बोला, अच्छा जनाब, जैसे तुम कहो। किंजा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम आराम से बैठी रहो और काम करोगी तो मुझे पता तुम बीमार हो जाओगी। मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। किंजा मुस्कुराने लगी। जाओ जी, आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ, फिर ना कहना किंजा मोटी हो गई हो। काशिफ किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। किंजा को आवाज़ दी, चाय पियोगी या कॉफ़ी? किंजा मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफ़ी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी और सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। काशिफ, अजान हो गई है, उठ जाएं। काशिफ ने करवट बदली। यार सोने दो। किंजा बोली, नमाज पढ़ लें फिर सो जाना, आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़नी नमाज। किंजा मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पर हाथ रखकर फूंक मारी। चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। काशिफ से कंबल खींच कर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा। यार अब सोने भी नहीं देती। किंजा प्यार से बोली, नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वज़ू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ, अब जाओ बाज़ार से दही ले आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगते हैं। काशिफ गुस्से से, 2 पैसे। काशिफ, वैसे शर्म करे, इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। काशिफ कानों को हाथ लगाने लगा। तौबा करे किंजा, सुबह सुबह झूठ। जाता हूँ दही लाने, कंजूस कहीं की। 6 माह तो इसी तरह बहुत अच्छे गुजरे और फिर एक दिन काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई लेकिन सैलरी कम थी। काशिफ किंजा से कहने लगा, मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी बहुत कम चलाएंगे। अब मैं इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं कार बेच कर बाइक ले लूँगा। किंजा काशिफ का हाथ पकड़कर बोली, आप दिल क्यों छोटा करते हैं, हम 2 की बजाय 1 वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईदें भी गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, अल्लाह ताला का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं। मैं आपके साथ, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें, क्यों इतने परेशान हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे हैं। देखे क्या हुलिया बना रखा है आपने। जाएं शेव करके आएँ। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 2 लाख की, वो भी तो है ना हमारे पास। किंजा की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते का एहसास पल भर में काशिफ की थकन परेशानी ख़त्म कर दी। ये होता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास। आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। मेरे हमसफ़र की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने फिर करम फरमाया। किंजा माँ बनने वाली थी। काशिफ बहुत खुश था, घर में खुशियाँ आने वाली थी। किंजा अब न जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज़ कहीं भी रख कर भूल जाती थी। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा सिलेंडर से गैस निकल रही थी। किंजा को आवाज़ दी। किंजा सो रही थी। किंजा के पास जाकर ज़ोर से चिल्लाने लगा। किंजा जल्दी से उठ गई। क्या हुआ? किंजा, मैं थक गया हूँ बकवास करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं। मुझे तो तुम पागल समझती हो, भौंकता हूँ तो भौंकता रहूँ। किंजा सर झुकाए सुन रही थी। काशिफ, हुआ क्या है, कुछ बताओगे? क्या होता है किंजा? गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो तुम माँ बनने वाली हो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था। किंजा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ गुस्सा करके चुप हो गया। किंजा किचन में गई, मिल्क शेक बनाया। काशिफ के पास आई। ये ले काशिफ, मिल्क शेक पी ले। काशिफ ने ग्लास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। किंजा पास बैठ गई, कंधे पर सर रखा तो काशिफ ने महसूस किया किंजा को बुखार है। किंजा के माथे पे हाथ लगाया। किंजा मेरी जान, तुमको बुखार है? काशिफ को एहसास होने लगा, गुस्से में ज़्यादा बोल दिया। बेचारी किंजा को किंजा का सर अपनी गोद में रखा।
अच्छा सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता। काशिफ जल्दी से मेडिसिन ले आया और किंजा को दी। किंजा ने काशिफ का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे काशिफ, आप हैं ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे और मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं अब कभी इतनी लापरवाही नहीं करूँगी। काशिफ का गुस्सा ख़त्म हो गया था। अगर किंजा भी गुस्सा करके काशिफ को आगे से जवाब देती, बद इखलाकी से पेश आती, तो अंजाम शायद कुछ और होता। किंजा समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने उनको बेटी अता की। काशिफ गोद में बेटी को उठाए माथा चूम रहा था और किंजा को प्यार की निगाहों से देख रहा था। किंजा की आंखों में आंसू थे। काशिफ, मुझे इतनी इज्जत मोहब्बत देने का शुक्रिया, वरना आजकल हर घर में कितने फसाद हैं, सब जानते हैं। क्या कोई और कभी हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। वो दोनों मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के सफ़र पर रवां रहे। ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है। छोड़ दें लड़ाई झगड़े नफ़रतें फसाद, एक दूसरे का हाथ थाम कर किंजा और काशिफ बन जाएं। अल्लाह पाक हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।